नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो दिखने में सिर्फ पानी का बंटवारा लगता है, लेकिन असल में ये है कूटनीति, राजनीति, भू रणनीति और भविष्य की जंग। भारत बांग्लादेश गंगा जल समझौता 1996 में हुआ। ये समझौता अब 2026 में खत्म होने जा रहा है। सवाल सीधा है, क्या भारत ने अपने हिस्से का पानी दे दिया या इसके बदले में कुछ बड़ा हासिल किया? चलिए पूरी कहानी समझते हैं, बिना शोर, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। शुरुआत कहां से हुई? गंगा नदी हिमालय से निकलती है, उत्तर भारत से गुजरती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा कहा जाता है। 1975 में भारत ने पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज बनाया। उद्देश्य था कोलकाता बंदरगाह को बचाना, क्योंकि हुगली नदी में सिल्ट जम रही थी। लेकिन बांग्लादेश को डर था कि फरक्का बैराज से उसके हिस्से का पानी कम हो जाएगा, खासकर जनवरी से मई के बीच, जब नदी का प्राकृतिक प्रवाह बहुत कम हो जाता है। यहीं से विवाद शुरू हुआ। 1996 का समझौता माइनस क्या तय हुआ? 12 दिसंबर 1996 भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल का समझौता हुआ। मुख्य बातें: फरक्का पर पानी के प्रवाह को मापकर तय फॉर्मूले से बंटवारा होगा। सूखे के मौसम में दोनों देशों को न्यूनतम मात्रा में पानी मिलेगा। अगर पानी बहुत कम हुआ तो आपसी बातचीत से समाधान निकाला जाएगा। समझौता 2026 तक लागू रहेगा। सुनने में ये सामान्य समझौता लगता है, लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। क्या भारत को नुकसान हुआ? आलोचकों का कहना है: 1. पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में पानी की कमी की शिकायत हुई। 2. गंगा का प्राकृतिक प्रवाह पिछले वर्षों में कम हुआ है। 3. जलवायु परिवर्तन से स्थिति और गंभीर हो सकती है। अगर भविष्य में गंगा में पानी ही कम हो जाए तो क्या बंटवारा संभव होगा? यही असली चिंता है। तो फिर भारत ने समझौता क्यों किया? यहाँ आता है कूटनीति का पहलू। 1990 के दशक में बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ रही थीं। अगर भारत पानी को लेकर सख्त रुख अपनाता तो बांग्लादेश चीन के और करीब जा सकता था। समझौते के बाद भारत बांग्लादेश संबंध बेहतर हुए। भारत को पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा सहयोग मिला। आतंकवाद और घुसपैठ के मुद्दों पर समन्वय बढ़ा। व्यापार और कनेक्टिविटी मजबूत हुई। यानी भारत ने सिर्फ पानी नहीं दिया, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता खरीदी। बांग्लादेश को क्या मिला? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर है। गंगा का पानी वहां की फसलों और पेयजल के लिए जरूरी है। समझौते से उसे शुष्क मौसम में निश्चित जल मिला। इससे उसकी कृषि व्यवस्था को स्थिरता मिली। लेकिन बांग्लादेश में भी समय समय पर शिकायत उठती रही कि उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। 2026 सबसे बड़ा सवाल। अब समझौता खत्म होने वाला है। स्थिति 1996 जैसी नहीं है। हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। मानसून अनियमित हो चुका है। भारत खुद जल संकट झेल रहा है। ऐसे में नया समझौता कैसा होगा? क्या भारत ज्यादा सख्त रुख अपनाएगा या फिर क्षेत्रीय कूटनीति को प्राथमिकता देगा? आगे क्या होना चाहिए? अगर भविष्य की बात करें तो सिर्फ बंटवारे की सोच से काम नहीं चलेगा। संयुक्त नदी प्रबंधन होना चाहिए। रियल टाइम डेटा साझा किया जाना चाहिए। नदी संरक्षण और पुनर्भरण पर फोकस होना चाहिए। राज्यों, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की सहमति जरूरी है, क्योंकि आखिरकार पानी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये स्थानीय जीवन से जुड़ा सवाल है। हार या रणनीतिक जीत? अगर आप सिर्फ पानी की मात्रा देखें तो लगेगा भारत ने समझौता करके जोखिम लिया, लेकिन अगर आप इसे भू राजनीति के चश्मे से देखें तो ये एक रणनीतिक निवेश था। भारत ने दिखाया कि वो एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति है और दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए सहयोग का रास्ता चुना। अब 2026 में नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह तय करेगा कि आने वाले 30 साल सहयोग के होंगे या टकराव के। सवाल ये नहीं है कि पानी किसे मिला, सवाल ये है, क्या हम गंगा को बचा पाएंगे? क्योंकि अगर नदी ही नहीं बचेगी तो समझौते भी बेकार हो जाएंगे। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फैक्ट